हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरने शुरू कर दिए हैं। तो हम आज की इस वीडियो में प्राइवेट के यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे, जिसमें बीए बीएससी बीकॉम के सभी नए स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो सभी नए स्टूडेंट अपना एग्जाम फॉर्म फिल कैसे किस प्रकार से करेंगे, इसकी जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो इस महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने साइड का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जाम का एक सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसी में आपको एग्जाम फॉर्म फिलिंग 2024 का आपको लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट जो पेज है ओपन हो जाएगा। तो आपको पेज को नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन कोर्सेज में कोर्सेज के नाम है वो देखने को मिल जाएंगे, जिन जिन कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर भरने शुरू कर दिए गए हैं। तो हम आज के इस वीडियो में यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर के प्राइवेट स्टूडेंट के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करके आपको बताने वाले हैं। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं। तो आप नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें आपको यूजी के भी कोर्सेज के नाम है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बीए है, बीसीए है, बीकॉम है और यहाँ पर बीएससी है। ये सभी नए स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो वे सभी स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक करके अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, अंतिम दिनांक है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा साइड स्क्रॉल करता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, अंतिम दिनांक है वो 22 जनवरी 2024 है वो रखी गई है अभी तक। तो आप इस डेट से पहले आपको अपना एग्जाम फॉर्म आपको भर देना है। इसके बाद में आपका एग्जाम फॉर्म है वो भरा नहीं जाएगा तो आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए मैं यहाँ पर बीए के लिए चुनाव कर लेता हूँ, यहाँ पर से बीए सेमेस्टर के लिए। तो मैं यहाँ पर इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने कोर्स डिटेल्स आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि क्लास सिलेक्शन जो पैनल है वो ओपन होगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कोर्स टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको यूजी है देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको कोर्स का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसमें देख सकते हैं कि बीए बीएससी फिर से यहाँ पर आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर इसमें से बीए का ही चेन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद पार्ट सेलेक्ट करेंगे, इसमें आप फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट टाइम में यहाँ पर देख सकते हैं कि रेगुलर है और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट के लिए है। तो रेगुलर के लिए पहले मैंने वीडियो है बना दिया है एग्जाम फॉर्म फिल का। और यदि आप नॉन कॉलेज से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं कि प्राइवेट से भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप एंड तक आप बने रहिए। तो मैं यहाँ पर नॉन कॉलेजेस का ही चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। इस एग्जामिनेशन फॉर्म में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कोर्स की डिटेल्स वो देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको स्टूडेंट डिटेल्स के लिए दिया गया है। तो स्टूडेंट की डिटेल्स आपको दर्ज करना है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है, नामांकित है। तो यहाँ पर आप इसमें टिक करेंगे और अपना इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनरोलमेंट का यहाँ पर सेक्शन है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है और इसमें आपको अपने इनरोलमेंट नंबर आपको दर्ज करना है। और यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं है, तो आप यहाँ पर इस पर टिक है वो नहीं करेंगे, इसको आपको अनटिक के आपको रहने देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद फादर का नाम है, मदर का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ये जो नाम की एंट्री आप कर रहे हैं इंग्लिश में, आपको अपने 10th या 12th क्लास की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको सही से आपको दर्ज करना है। किसी प्रकार की आपको गलती है वो आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में चलकर आपको समस्या है वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद में स्टूडेंट का नाम है हिंदी में, फादर नेम है, मदर नेम है हिंदी में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है। और यदि सही नहीं आता है तो आप मैनुअल तरीके से भी आप इसे सही कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक का चुनाव है वो आपको करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ईयर का चुनाव करना है, कौन से ईयर में है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आप मंथ का चुनाव कर सकते हैं और यहाँ पर आप डेट का चुनाव करके आप सेट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, दर्ज कर देना है। इसके बाद में स्टूडेंट को यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी है जो आपके मोबाइल फोन में लॉगिन है वही ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट के 12th डिजिट के जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में अब की बार से एबीसी आईडी कार्ड भी लागू है वो कर दिए गए हैं। तो आपने एबीसी आईडी कार्ड बना ली है तो यहाँ पर आपको अपने एबीसी आईडी कार्ड के नंबर है वो दर्ज करना है।
और यदि आपने नहीं बनाया है एबीसी आईडी कार्ड तो कैसे किस प्रकार से एबीसी आईडी कार्ड बना सकते हैं, इसकी कंप्लीट वीडियो है पहले मैंने बना दी है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और यहाँ पर उसके नंबर है वो दर्ज करेंगे। इसके बाद जेंडर का चयन करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का जो पासपोर्ट साइज में फोटो है और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फोटो की साइज आप 100 KB का राउंड रख सकते हैं और सिग्नेचर की भी साइज आप 100 KB का राउंड ही रख सकते हैं। फॉर्मेट आप दोनों का जेपीजी रखेंगे, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही फोटो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फोटो अपलोड कर देंगे। इसी तरह से आपको सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर का प्रयोग भी देखने को मिल जाएगा। एक बार आप चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही से आ रही है। यदि सही से आ रही है तो आपको नीचे की तरफ आपको आ जाना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी के लिए देखने को मिल जाता है। तो कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हैं कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का चुनाव करेंगे। इसके बाद सब कैटेगरी देखने को मिल जाती है। यदि इनमें से कोई कैटेगरी आपकी लागू होती है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लागू होता है तो इसमें देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल देखने को मिल रहा है, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको रिलीजन के लिए देखने को मिलता है, यानी कि आपका धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद में आपको मीडियम ऑफ स्टडी, यानी कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, जो कोर्स करने वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं या फिर हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का जो मेलिंग एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मेलिंग एड्रेस यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप हाउस नंबर है, फिर अपना जो विलेज का नाम है, पोस्ट ऑफिस जहाँ लगते हैं उस एरिया का नाम डालेंगे, अपनी तहसील का चुनाव करेंगे, अपना स्टेट चुनेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनाव करेंगे। इसके बाद अपने एरिया के हिसाब से 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, दर्ज कर देना है। तो एड्रेस की कंप्लीट जानकारी है वो आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी प्रीवियस ईयर की एजुकेशन की डिटेल्स है, जानकारी है वो आपको दर्ज करनी होगी। तो प्रीवियस ईयर में आपको अपने 12th क्लास और 10th क्लास की जो जानकारी है वो आपको डालनी होगी। तो सबसे पहले तो 12th क्लास की जानकारी डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बोर्ड का चयन करना है कि आपने कौन से क्या बोर्ड से आपने पासिंग किया है, जैसे कि आरबीसी है, सीबीएसई है, फिर आपने अदर किसी बोर्ड से पासिंग किया है। तो इसमें से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान बोर्ड ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर का चयन करना है, कौन से ईयर में आपने पासिंग किया है 12th क्लास, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के रोल नंबर डालना है, प्राप्तांक है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, टोटल कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर डालेंगे, रिजल्ट टाइप है वो यहाँ पर आपको दे देना है। इसमें आपको रिजल्ट टाइप ही देना है कि आप पासड है या प्रमोटेड है, इस तरह से आपको देना है, जिसमें इस तरह से आपको लिखा भी गया है। एक बार देखते हैं यहाँ पर आप इसमें टाइप कर देंगे अपना रिजल्ट। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की जानकारी है वो आपको डालना है। तो 10th क्लास में भी सेम जानकारी है, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बोर्ड का चयन करना है। बोर्ड में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर राजस्थान बोर्ड ही सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर का चुनाव करना है, रोल नंबर डालेंगे एग्जामिनेशन के। इसके बाद प्राप्तांक है, मैक्सिमम मार्क्स है यानी कि टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर डालेंगे, रिजल्ट क्या पूछता है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे मार्कशीट में देखकर। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। मार्कशीट की जो फाइल बनाएंगे वो आपको इमेज फॉर्मेट में बनाना है कि आप जेपीजी फॉर्मेट में आप इस फाइल को अपलोड है वो करेंगे। और सेम इसी तरह से आपको अपनी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसको भी अपलोड करना है, यानी कि 10th और 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन भी अपलोड आपको करना होगा। यदि आपके पास मार्कशीट नहीं है 12th क्लास की तो आप रिजल्ट वाली मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड है वो नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन करके आपको अपलोड आपको करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पेपर डिटेल्स के लिए अलग सेक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले तो आपको अपना कॉलेज डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपकी जो कॉलेज है, कौन से कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि आप प्राइवेट के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें से भरतपुर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है, जिस कॉलेज में आप अपना एग्जाम फॉर्म लगाना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉलेज का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शनल वो सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें आप 3 सब्जेक्ट का ही चयन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का चयन है वो यहाँ से कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पर आपको 8 पेपर का देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट है पेपर है वो देखने को मिल जाएगा जो आपने अभी अभी सिलेक्ट है वो किया है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 एडिशनल जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेगी। ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इनको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्किल एनहांसमेंट है जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल वो देखने को मिलता है। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू एडेड कोर्सेज में यहाँ पर आपको डिजिटल एनहांसमेंट के आपको सब्जेक्ट है पेपर है आपको सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों को भी आपको सिलेक्ट है वो करना है। यहाँ पर आप टिक कर लेंगे, सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पर आपके सामने बटन है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सबमिट का है, एडिट का है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।
तो आप यदि फॉर्म में किसी प्रकार की चेंजिंग करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके फिर से आप कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते हैं, आपने पूरी कंप्लीट जानकारी सही फिल की है, तो यहाँ पर आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने अलर्ट मैसेज है वो शो हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि आप श्योर हैं कि आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल्स है, यानी कि पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाता है। इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर आपको दिखाई दे रहा है। इसको आपको नोट आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करेंगे और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, फिर अटक जाता है, तो आप इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपना पेमेंट का यहाँ पर स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स है वो स्टूडेंट की देखने को मिल रही है, वो एक बार चेक कर लेंगे। पूरी कंप्लीट जानकारी चेक करने के बाद में ही आपको पेमेंट आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और स्टूडेंट यहाँ पर आपको एग्जाम फीस की डिटेल्स है, जानकारी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कि आपकी एग्जाम फीस कितनी क्या लग रही है, वो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे वो दिखाई दे रहा है ICAI का, तो यहाँ पर आपको यही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको पे फीस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप पे फीस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ICAI ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट करने के लिए। जो भी आपके पास अवेलेबल होता है, जिससे आप पेमेंट करना चाहें, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेड का नाम यदि डालना चाहें तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए, वो रुपए डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको टिक करना है, या फिर आपका जो डेबिट कार्ड है मास्टर वीजा इस तरह का है तो यहाँ पर आप अदर पर ही टिक है वो रहने देंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट कुछ इस तरह से आपके सामने पेज है ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड से संबंधित जानकारी है, डिटेल्स है, वो आपको दर्ज करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कार्ड के होल्डर का जो नाम है, जो आपके डेबिट कार्ड पर दिया गया है वही नाम है, आपका नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और आपके डेबिट कार्ड में बैक साइड में जो सीवीवी नंबर दिए होते हैं, वह जो नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। कंप्लीट जानकारी इंटर करने के बाद में आपको कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से पेमेंट कर रहे होते हैं, तो पेमेंट करते समय आपको पेज को बिल्कुल भी रिफ्रेश आपको नहीं करना है, ना ही आपको बैक बटन आपको दबाना है, नहीं तो आपका पेमेंट है वो अटक सकता है। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। इसके बाद आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। आप अपने एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला कर उसके साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच करना है, जैसे कि आपकी ABC ID कार्ड की फोटोकॉपी है, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, आपकी लास्ट ईयर जिसमें आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट है, इनकी फोटोकॉपी आपको करा। और यदि आपके कॉलेज में कास्ट सर्टिफिकेट या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट की मांग की जाती है, तो ये सभी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी कराकर आपको अपने कॉलेज में जाकर जमा है वो आपको करा देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप UG के फर्स्ट सेमेस्टर के प्राइवेट स्टूडेंट के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।